बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 2 दिसंबर है, दिन सोमवार है, मार्गशीर्ष प्रतिपदा, तिथि शुक्ल पक्ष, ज्येष्ठा नक्षत्र और धृति योग। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर है। आज वधू प्रवेश का मुहूर्त, दुरागमन का मुहूर्त भी है। तो कहा जाते हैं ना कि विवाह के बाद जो बहू का आने जाने का जो मुहूर्त होता है वो आज मुहूर्त है। तो आप इस तरह से कार्य कर सकते हैं कि नई दुल्हन है, बहू है, उसके आने जाने का मुहूर्त आज है, तो आप आने जाने का कार्य कर सकते हैं। आज के विषय, घर में मंदिर कैसा बनाएं, घर के मंदिर में पूजा कैसे करें। घर के पूजा स्थल से जुड़े कुछ और नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सबको जरूर करना चाहिए। इससे पूजा पाठ का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि घर में मंदिर कैसा हो और पूजा कैसे करें, किन गलतियों से आप बचें। घर का मंदिर हमेशा ईशान कोण में ही हो, पूर्व उत्तर की ओर ही होना चाहिए। वहाँ देवी देवताओं का वास है, इसलिए यह दिशा बहुत पवित्र मानी जाती है। पूजा करने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए, ये श्रेष्ठ माना जाता है। ध्यान रहे कि कभी भी मंदिर दक्षिण दिशा की तरफ ना हो, वरना घर में हमेशा गरीबी और अशांति बनी रहती है, बरकत नहीं होती। कई घरों में मंदिर जमीन पर बनाया जाता है, माना जाता है कि ऐसा लोग बैठकर पूजा कर सकें, इसके लिए बनाते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, जो कि बता चुका हूं, आपसे जमीन से मंदिर थोड़ा ऊंचाई पे हो, जहां भगवान के चरण आपके हृदय तक पहुंचने चाहिए। इस तरह से आप करेंगे तो निश्चित ही आपको पूजा का फल ज़्यादा प्राप्त होगा और आप सुखी रहेंगे, सुखमय जीवन बिताएंगे। साथ ही मंदिर में भगवान का पूजन करते समय आप रोज भगवान को जब पूजा में बैठें तो सबसे पहले आसन बिछाएं। आसन में एक आचमनी जल लें, अपने को शुद्ध करें। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा, इस तरह से शुद्धि करें। अपने ऊपर जल छिड़कें, अपनी शिखा को बांधें, अपने माथे पर तिलक लगाएं। भगवान को सबसे पहले क्या करें, एक थाली उठाएं और भगवान को स्नान कराएं। भगवान को स्नान करा के उन्हें कपड़े से साफ करें, उनको वस्त्र पहनाएं और जो चरणामृत बचा है उस चरणामृत को आप पान करें, चरणामृत पिएं। चरणामृत पी करके आप औरों के लिए चरणामृत संभाल के रखें, बच्चों के लिए, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए चरणामृत एक पात्र में भर करके रख दें और फिर भगवान को पुष्प चढ़ाएं। पूजा करते समय भगवान का नाम लेकर श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, जो यदि आप मंत्र आते हैं तो मंत्र से आप करें, वरना श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कहकर आप भगवान को पुष्प चढ़ाएं, तुलसी चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं, जो भी आप चढ़ाएं, भोग लगाएं। तो जो भी भगवान के लिए भोग बनाएं वो किसी का जूठा ना हो। मंदिर में आप जब भगवान को भोग लगाएं तो आपकी रसोई में पवित्रता हो। रसोई भी मंदिर का ही स्थान मानी जाती है, तो रसोई पवित्र हो। चप्पल जूता पहन के रसोई में प्रवेश ना करें। बड़े भाव से जब भी भगवान, जैसे जल आप लोग रखते हैं ना पीने वाला, उस जल में एक तुलसी का पत्ता डालें और बड़े प्रेम से एक पात्र में बड़े सावधानी से भोजन बनाएं। कहा जाता है ना कि हम भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय बात नहीं करनी चाहिए। जगन्नाथ जी की रसोई में आज भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि वहाँ के जो भोजन बनाने वाले हैं मुंह में कपड़ा बांध के रखते हैं, क्योंकि जब आप भोजन बनाते हैं ना तो भोजन बनाते समय यदि आप बात करते हैं तो आपके मुख से जो आपके थूक का जो कण है, आपने देखा होगा कि बात करने से ना हमारे मुख से थूक बाहर, कुछ बूंदें बाहर की ओर उचटती हैं। तो हम यदि बात करेंगे तो हमारे मुख से जो थूक निकलेगा उसके कुछ कण, कुछ बूंदें जाके भोजन में गिरेंगी और वह अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए भोजन बनाते समय मौन होना चाहिए, अंदर चिंतन चलता रहे, चिंतन श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। बड़ी सावधानी से भगवान के लिए दाल चावल सब्जी रोटी हलवा पूड़ी जो भी आप बनाएं और बना करके बड़े प्रेम से भगवान को एक थाली पर दाल चावल साग सब्जी रोटी निकालें, तुलसी का पत्ता डालें और बड़े प्रेम से भगवान के मंदिर में जाएं। वहाँ पर भगवान को जैसे माँ बच्चे को खिलाती है इस तरह से भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाते समय भगवान से कहना चाहिए, प्रभु जो आपका दिया है वो प्रसाद आप स्वीकार करें, आपकी कृपा से ये प्रसाद आपके लिए है। तो भगवान को बड़े प्रेम से भोग लगाएं, थोड़ी देर घंटी बजाएं, भोग लगा करके बड़े प्रेम से कम 2 मिनट 3 मिनट तक भगवान को प्रेम से भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद भगवान का मुंह भाव से साफ करें, जल पिलाएं, फिर वो थाली उठाएं।
और दाल को दाल में जाके मिला दें, चावल को चावल में जाके मिला दें, रोटी को रोटी में जाके मिला दें। सब प्रकार से सबको सब में मिला देने से आपका पूरा भोजन प्रसाद बन जाता है और वो प्रसाद बच्चों को पवाएं, निश्चित ही आपका कल्याण होगा।